बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th मैथ पीटीबी बुक एक्सरसाइज 2.21 और आज हमने करने हैं इसके दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि फिदा बॉट 3 kg मेलन्स एंड 4 kg मैंगोज़ फॉर ₹470। फिदा ने परचेजिंग की है कितनी? 3 किलोग्राम मेलन्स परचेज़ किए हैं और 4 किलोग्राम मैंगोज़, और इन सब की इकट्ठी जो उसने कीमत अदा की है वो ₹470 है। जबकि उसके बरक्स अन्नम बॉट 5 kg मेलन्स एंड 6 kg मैंगोज़ फॉर ₹730। अन्नम ने जो ख़रीदे हैं 5 किलो मेलन्स और 6 किलोग्राम मैंगोज़, और उसने उनकी जो कीमत अदा की है वो ₹730 है। तो ये सिचुएशन जो हमें बता दी गई हैं। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोज़ पर केजी। पूछ ये रहा है कि हमने मेलन की प्राइस भी फाइंड आउट करनी है और मैंगोज़ के भी पर केजी के हिसाब से, यानी 1 किलोग्राम मेलन की कीमत क्या है और 1 किलोग्राम मैंगोज़ की कीमत क्या है। ये चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसकी इक्वेशंस बनाने के लिए ज़ाहिर है हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, x और y, और वो वेरिएबल्स हम लेते हैं हमारा जो मतलूबा आंसर है उसके मुताबिक। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है प्राइस ऑफ मेलन्स एंड मैंगोज़ पर केजी, 1 kg के हिसाब से मेलन्स और मैंगोज़ की प्राइस। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि 1 kg मेलन की प्राइस है x रुपीज़ और 1 kg मैंगोज़ की प्राइस हो जाएगी y रुपीज़, और फिर इस x और y को इस्तेमाल करते हुए कंडीशंस के मुताबिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो स्टार्ट इधर ही से करते हैं। Let the price of melons per kg वो है x के इक्वल, और इस तरह से जो प्राइस होगी मैंगोज़ की पर केजी वो आ जाएगी इज़ इक्वल टू y, यानी y रुपीज़ कीमत है मैंगोज़ की 1 किलोग्राम की और x रुपए कीमत है मेलन्स के 1 किलोग्राम की। ये हमने खुद से सपोज कर लिया है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी दोनों जो आइटम्स हैं उनके पर केजी की प्राइस हमारे पास आ गई है। तो अब दी गई कंडीशंस के मुताबिक इक्वेशंस बनाते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है इस क्वेश्चन में, वो हम लेते हैं फिदा को, कि फिदा ने कौन सी चीज़ें परचेज की हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं जो चीज़ें फिदा ने परचेज़ की हैं उसमें से, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो फिदा बॉट 3 kg मेलन्स, तो फिदा ने मेलन्स के लिए हैं 3 किलोग्राम। हमने जो मेलन की प्राइस यहाँ लिखी है वो है पर केजी के हिसाब से x रुपीज़, यानी 1 किलोग्राम x रुपीज़ का आ रहा है। तो जो 2 किलोग्राम है वो फिर 2x के हो जाएंगे और 3 किलोग्राम की प्राइस हो जाएगी 3x। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x, और इसके साथ साथ उसने मैंगोज़ भी लिए हैं। वो कितने लिए हैं? 4 किलोग्राम मैंगोज़। तो मैंगोज़ की जो प्राइस है वो है y रुपीज़ पर केजी की, यानी 1 kg 1 y रुपीज़ का है तो 2 kg के लिए 2y हो जाएंगे, 3 kg के लिए 3y, और चूँकि 4 kg लिए हैं उसने तो यहाँ हम लिखेंगे 4y। तो 3x इज़ द प्राइस ऑफ 3 किलोग्राम मेलन्स, 4x इज़ द प्राइस ऑफ 4 किलोग्राम मैंगोज़, और फिदा ने बाट किए हैं 3 किलोग्राम मेलन्स, 4 किलोग्राम मैंगोज़, और इनकी जो टोटल प्राइस उसने पे की है वो है ₹470। तो ये इक्वल हो जाएगा 470 के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, यानी दोनों चीज़ों की जो कुल प्राइस पे की है फिदा ने ₹470, और हमने जो कैलकुलेट किया है वो 3x + 4y है, तो ये इसके इक्वल होगी। तो इस तरह ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, और सेकंड कंडीशन हम लेंगे अन्नम से। अन्नम ने जो चीज़ें परचेज की हैं उनकी अलग इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं अन्नम बॉट। तो अन्नम ने कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं?
5 किलोग्राम मेलन्स। अन्नम ने लिए हैं 5 किलोग्राम मेलन्स और मेलन्स की प्राइस है 1 किलोग्राम की x, तो 5 किलोग्राम की हो जाएगी 5x। और साथ उसने जो मैंगोज़ परचेज़ किए हैं वो हैं 6 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मैंगोज़ की प्राइस ₹y है, तो 6 किलोग्राम की हो जाएगी 6y। और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल प्राइस है जो अन्नम ने पे की है इन चीज़ों की परचेज़ के लिए। तो ये टोटल प्राइस हो जाएगी इन आइटम्स की जो अन्नम ने परचेज़ किए हैं। लेकिन वो बता रहा है कि अन्नम बॉट 5 किलोग्राम मेलन्स एंड 6 किलोग्राम मैंगोज़ फॉर ₹730, यानी 730 रुपीज़ पे किए हैं अन्नम ने। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड इक्वेशन हो गई ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसमें से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इन इक्वेशंस में देखें, फर्स्ट इक्वेशन में x3 है, सेकंड में x5 है, फर्स्ट में y4 है, सेकंड में y6 है। तो या तो आप y के कोएफिशिएंट्स इक्वल करें या x के करें, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हमें इक्वल करना होंगे। तो लेट्स से हम x को ले लेते हैं। तो अगर हम x के कोएफिशिएंट्स इक्वल करें तो फर्स्ट इक्वेशन में x3 हैं और सेकंड में x5 हैं। 5 3s होते हैं 15, यानी 15 पे हम x को इक्वल कर सकते हैं। और 15 करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ताकि 5 3s are 15 हो जाएं। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि इसके भी जो x है वो 15 हो जाए। तो पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5। इक्वेशन 1 कौन सी है? 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 470। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। तो लेफ़्ट साइड भी 5 से और राइट साइड भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी 5 3s are 15x प्लस 5 4s are 20y इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 470। आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने तो 0 रहना है। 5 7s हो जाएंगे 35, 3 कैरी, 5 4s are 20 और 20 प्लस 3 23। तो 2350 के इक्वल हो जाएगी ये सारी चीज़, और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 5 को 15 करने के लिए ज़ाहिर है 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। इक्वेशन नंबर 2 है कौन सी? 5x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 730। और इसकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो लेफ़्ट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी 3 5s are 15x प्लस 3 6s are 18y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 730। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आएगा। 3 3s are 9 और 3 7s are 21। तो 2190 के इक्वल हो जाएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में भी जो x है वो 15 है, इक्वेशन नंबर 4 में भी x 15 है और दोनों का साइन प्लस है। तो अगर हम इनको कैंसिल करवाना चाहें तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगी। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक का साइन चेंज हो जाएगा और फिर 15x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सिर्फ y वेरिएबल बचेगा, तो उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। Subtract equation 4 from equation 3। यानी इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 3 से। तो पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे 15x प्लस 20y इज़ इक्वल टू
2350। ये इक्वेशन 3 हो गई। और इक्वेशन 4 है 15x प्लस 18y, और ये इक्वल है 2190। क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। 15x प्लस है माइनस हो जाएगा, 18 प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये टर्म भी प्लस है, इसका साइन भी माइनस हो जाएगा। अब 15x तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15x और माइनस 15x। जो y हैं वो 20y प्लस हैं और 18y माइनस हैं, तो 20 में से 18 माइनस कर लें तो प्लस बचेंगे 2y। और राइट साइड पे भी सब्ट्रैक्शन होगी, ये वाला नंबर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें से इस माइनस वाले को माइनस कर लें। 0 माइनस 0 0 आएगा, 15 माइनस 9 6 आएगा, और 2 माइनस 1 1 आएगा। तो ये इक्वल आ रहा है 160 के, यानी 2y जो है वो इक्वल है 160 के। और हमें वैल्यू y की चाहिए, तो y का कोएफिशिएंट 2 है, वो डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड से, तो इस तरफ 2 कैंसिल होगा तो y बचेगा। और राइट साइड पे 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 और 0 7 वैसे आएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 80। और y था प्राइस ऑफ मैंगोज़ पर केजी, यानी मैंगोज़ की 1 केजी की जो प्राइस है वो ₹y या 80 रुपीज़ है। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की ये वाली वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 470। इसमें जहाँ पर y है उसकी वैल्यू 80 डाल के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x प्लस 4 टाइम्स y, और y है 80 के इक्वल, तो इधर 80 आएगा, ये इक्वल है 470। या 3x प्लस 4 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, और 4 8 होते हैं 32 इज़ इक्वल टू 470। या 3x इक्वल हो जाएगा 470, 320 प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 3x जो है वो इक्वल होगा 470 माइनस 320। 0 माइनस 0 तो 0 आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, और 4 माइनस 3 1 आएगा, तो 3x इज़ इक्वल टू 150। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x इज़ इक्वल टू 150। कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है, उस नंबर से हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो x हो जाएगा, चूँकि लेफ़्ट साइड पे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, तो 50 आएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 50। अब x क्या था, x है प्राइस ऑफ मेलन्स पर केजी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ मेलन्स पर केजी इज़ इक्वल टू x, और x है 50, तो ये हो जाएगा ₹50, यानी 50 रुपीज़ प्राइस है मेलन्स के 1 केजी की। और y क्या था, प्राइस ऑफ मैंगोज़ पर केजी, प्राइस ऑफ मैंगोज़ पर केजी इज़ इक्वल टू y, और y हमने फाइंड आउट किया था इक्वल 80 के, तो ये हो जाएगी ₹80, यानी मैंगोज़ के 1 किलोग्राम की प्राइस 80 रुपीज़ और मेलन्स के 1 किलोग्राम की प्राइस 50 रुपीज़। और यही चीज़ उसने हमसे पूछी थी, तो दोनों आंसर हमने निकाल लिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द कास्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज़ ₹2300। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसमें से हम पहली इक्वेशन निकालेंगे।
and the cost of 7 footballs and 5 basketballs is ₹2650। तो ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन और इसमें से हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल यानी एक फुटबॉल की प्राइस और एक बास्केटबॉल की प्राइस कितनी होगी, ये हमारा टारगेट है। तो जिस तरह हम पहले करते आए हैं कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसी को सपोज करते हैं x के, तो हमने चूंकि एक फुटबॉल की प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हम सपोज करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल इज इक्वल टू x रुपीज़ हो जाएगी कीमत एक फुटबॉल की, और प्राइस ऑफ 1 बास्केटबॉल वो हो जाएगी ₹y के इक्वल, यानी एक बास्केटबॉल की कीमत ₹y, एक फुटबॉल की कीमत ₹x। और पहली कंडीशन से हम इसकी पहली इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स। एक फुटबॉल की कॉस्ट है ₹x, तो 2 फुटबॉल की कॉस्ट हो जाएगी 2x, और उसके साथ ऐड करना है द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स। जो बास्केटबॉल्स हैं वो 10 हों, तो एक बास्केटबॉल अगर ₹y की है तो 10 बास्केटबॉल के लिए 10y हो जाएगा। तो 2 फुटबॉल्स और 10 बास्केटबॉल्स की जो टोटल कास्ट है वो इनको ऐड करने से हासिल होगी, और वो बता रहा है कि इनकी टोटल कास्ट है ₹2300। तो ये इक्वल हो जाएगा 2300 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कास्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स। सेकंड कंडीशन में जो फुटबॉल्स हैं वो 7 हैं, तो x 7 हो जाएंगे, और बास्केटबॉल 5 हैं तो y 5 हो जाएंगे, और फिर इनको ऐड करें तो इनकी जो टोटल कास्ट बन रही है वो उसने हमें बताई है ₹2650। तो ये इक्वल होगी 2650 के, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और सॉल्यूशन के लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x 2 है, सेकंड में x 7 है। अगर हम x को इक्वल करना चाहें तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। अगर हम y को इक्वल करना चाहें तो इसमें y का कोएफिशिएंट 10 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 5 है, और अगर हम इस 5 को जस्ट डबल कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो हम y को ही इक्वल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक इक्वेशन को डबल करना पड़ेगा, दूसरी को हमें कुछ नहीं कहना। तो जस्ट हम सेकंड इक्वेशन को डबल कर लेते हैं, जिससे y इक्वल हो जाएंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन करके y की कैंसिलेशन करवा लेंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को 2 से। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 7x + 5y जो कि इक्वल है 2650 के, और इसको हमने डबल करना है। तो लेफ़्ट साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगी 2 से, सेम नंबर से। तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी 2 7s are 14x + 2 5s are 10y, और इक्वल होगा, ये नंबर भी डबल होगा, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगी, दूसरे तो 0 रहना है। 2 5s are 10, एक और 0 आ जाएगी, और 1 हो जाएगा कैरी। 2 6s are 12, 12 + 1 13, और 1 कैरी। 2 2s are 4, 4 + 1 5। तो ये हमारे पास इक्वल होगी 5300 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमने इक्वेशन 2 से हासिल की है, तो ये इक्वेशन 2 के इक्विवेलेंट है। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की सब्ट्रैक्शन करनी है।
चूँकि इसमें भी 10y प्लस है और इसमें भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है, तो ऐड करने से तो ये कैंसिल नहीं होंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को हम पहले लिखेंगे। इक्वेशन 3 हमारी है 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 5300, और इक्वेशन 1 है 2x प्लस 10y और ये इक्वल है 2300। चूँकि सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2300 प्लस था। अब 14x प्लस है, 2x माइनस है, तो 14 में से 2 माइनस कर लें, 12x आएंगे, और 10y प्लस और 10y माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर 5300 से 2300 माइनस कर लें, पहले तो 2 ज़ीरो आ जाएंगी और 3 माइनस 3 भी ज़ीरो होगा, 5 माइनस 2 आएगा 3 के, यानी 3000 के इक्वल आएगा। तो अब 12x जो है वो इक्वल आ रहा है 3000 के, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो x का जो कोएफिशिएंट है 12 वो डिवाइड हो जाएगा लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो इधर तो 12 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और इस तरफ 12 की कैंसलेशन 3000 से, तो 12 1s are 12, 12 2s are 24। अब 30 में से 24 माइनस करें तो 6 आएगा, और एक ज़ीरो ड्रॉप करें तो 60 हो जाएगा, और 12 का टेबल 60 पे 5 टाइम्स, और एक ज़ीरो और बच रही है तो उसको वैसे लिख लें, तो x इक्वल आ रहा है 250 के। अब वैसे ये डिवीज़न जो है कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 250 आ गया। x था प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। तो इसमें x 250 है, यानी 2 टाइम्स x 250 हो गया, प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। 250 को डबल करें तो 500 हो जाएगा, 500 प्लस 10y इज इक्वल टू 2300, और ये जो 500 है इसको उधर ट्रांसफ़र करें तो माइनस होगा, इधर बचेगा 10y जो कि इक्वल होगा 2300 माइनस 500। तो 10y इक्वल आ रहा है 2300 में से 500 माइनस कर लें तो 23 माइनस 5 18 आता है, ये इक्वल आएगा 1800 के। अब इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, तो 10y इज इक्वल टू 1800। कोएफिशिएंट ऑफ y 10 है, तो वो डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट साइड पे 10 कैंसिल होगा, y आएगा, और इधर भी एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये इक्वल है 180 के, यानी y की वैल्यू आ रही है 180 की। तो y क्या था, प्राइस ऑफ 1 बास्केटबॉल, तो वो आ गई ₹y या 180 रुपीज़। अब इसका आंसर लिख लें। पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल, वो इक्वल है x रुपीज़ के, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 250, तो ये हो जाएगी ₹250। और दूसरी चीज़ थी प्राइस ऑफ 1 बास्केटबॉल, ये इक्वल है y रुपीज़ के, और y की वैल्यू है 180, तो इसको हम लिखेंगे ₹180। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर।
ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।